हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डीडी संक्रमण, डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक हमने लिया है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। डीडी संक्रमण क्या होता है? देखो, डी और डी, यहाँ दो डी हैं, दोनों ही डी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं डी कक्षकों के लिए। डी कक्षक कम ऊर्जा वाले डी कक्षकों से डी इलेक्ट्रॉन, भाई डी कक्षक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कौन से रहेंगे? डी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो कम ऊर्जा वाले डी कक्षकों से डी इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में गमन क्या कहलाता है? डीडी संक्रमण। संक्रमण का मतलब होता है गमन करना, जाना। मतलब लोअर एनर्जी लेवल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन का गमन कहाँ पर जाएगा? ट्रांजिशन कहाँ पर हो जाएगा? हाई एनर्जी लेवल के डी ऑर्बिटल में हो जाएगा। इसे डी ट्रांजिशन कहते हैं, ये डीडी संक्रमण कहते हैं। बहुत ईजी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, 1 नंबर की पूछी जा सकती है। अथवा क्या परिभाषा हो जाएगी? देखो, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमने पढ़ी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में निम्न ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल होते हैं ना, ऑक्टाहेड्रल के लिए, अष्टफल के लिए होते हैं T2G और चतुष्फल के लिए होते हैं EG। तो यहाँ T2G से EG में जाए, निम्न ऊर्जा वाला T2G है, इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है? उच्च ऊर्जा वाले EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन गमन कर रहा है, तो इसे डीडी संक्रमण कहेंगे। ये तो किसके लिए हो गया? ओनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये OHC ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। यदि यहाँ पर बात करी जाए, यदि TH के लिए होता 4TH कॉम्प्लेक्स, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता? डी इलेक्ट्रॉन का EG से T2G में गमन। या TSC होता तो कम ऊर्जा वाला EG होता और उच्च ऊर्जा वाला T2G होता। TSC मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों से T2G में चल जाते हैं। मतलब डी इलेक्ट्रॉन का डी कक्षकों में गमन, वो क्या कहलाता है? डीडी संक्रमण। देखो, गमन कहाँ से हो रहा है? निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में। निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में डी इलेक्ट्रॉन का गमन कहलाता है डीडी संक्रमण। देखो, डीडी संक्रमण क्या प्रभाव है? डीडी संक्रमण होता क्या है, इसको हम क्लियर करें, इसकी डेफिनेशन भी क्लियर करें। डीडी संक्रमण का बहुत बड़ा रिलेशन है कलर्स के लिए। डीडी संक्रमण रंग को प्रभावित करता है। संकुल यौगिक हैं, उनके रंग को प्रभावित करता है। डीडी संक्रमण है तो रंगीन होगा। डीडी संक्रमण यदि है तो कलरफुल कंपाउंड होगा, ध्यान रखना। कंपाउंड कैसा होगा? संक्रमण कैसा होगा? संकुल कैसा होगा? कलरफुल होगा। डीडी संक्रमण के कारण संक्रमण यौगिक या संकुल यौगिक कलरफुल होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो देखिए आप। इस तरह होता है, देखिए, एनर्जी है। जब भी कोई लिगेंड डी संकुल यौगिक के संपर्क में आता है, जब भी कोई लिगेंड संक्रमण धातुओं के संपर्क में आता है तो होता क्या है? लिगेंड के कांटेक्ट में आने के कारण यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? डी इलेक्ट्रॉन का विपाटन हो जाता है, डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। विपाटन किसका होगा? वे डी कक्षकों का, स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये ऑक्टाहेड्रल का है। ये देखो, डी कक्षक है, डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी ऑर्बिटल्स हैं। डी ऑर्बिटल्स हमारे पे DXY, DYZ, DXZ, DX² Y² और DZ², सब में डी लगा हुआ है। इसका मतलब ये ऑर्बिटल्स कौन से? डी ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पर लोअर एनर्जी वाले T2G हैं और हाई एनर्जी वाले EG हैं। तो यहाँ पर ये पहले तो पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं ना, 5 ऑर्बिटल्स, ये पहले तो इनका एनर्जी लेवल एक निश्चित था, समान ऊर्जा स्तर वाले थे। लेकिन जैसे ही इनके कांटेक्ट में कौन आया? लिगेंड कांटेक्ट में आया। इनके कांटेक्ट में लिगेंड आया और लिगेंड कांटेक्ट में आया, किसके कांटेक्ट में? संक्रमण धातु के संपर्क में लिगेंड आया, तो ही तो कॉम्प्लेक्स बनेगा।
क्योंकि संक्रमण धातु और लिगेंड के कॉम्बिनेशन से ही संकुल यौगिक बनते हैं, जिसमें उपस्थित संयोजक बंध होना जरूरी है। तो यहाँ पर इसके स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग मतलब विपाटन। तो निम्न ऊर्जा वाले ये कौन से एनर्जी लेवल वाले हो गए? ये लोअर एनर्जी वाले हो गए, इनकी ऊर्जा कम। और ये कैसे होगा भाई? हाई एनर्जी लेवल, इनकी ऊर्जा कैसी? उच्च ऊर्जा वाले। अब देखो, ये मैं डेल्टा ओ की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ मैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल किस तरह के हैं? निम्न ऊर्जा वाले dxy, dyz और dxz, और उच्च ऊर्जा वाले dx² y² और dz²। ये 2 ऑर्बिटल उच्च ऊर्जा वाले हो गए, 2 और 3 ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा वाले हो गए। अब हम बात करें डी संक्रमण की। माना कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहाँ पर हो गया? इलेक्ट्रॉन का गमन कहाँ से पर हो गया? ये कौन से ऑर्बिटल हैं? डी। ये कौन से ऑर्बिटल हैं? डी। दोनों डी हैं भाई। तो डी निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से डी इलेक्ट्रॉन का, भाई डी में इलेक्ट्रॉन है वो डी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से डी इलेक्ट्रॉन का गमन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में होता है। इसे ही बोलेंगे हम डी संक्रमण। क्या बोलेंगे इसको हम? डी ट्रांजिशन या डी संक्रमण, इसको ही बोलेंगे। ये बात है। अब ये कलर को क्या प्रभावित करता है, ध्यान रखना। देखो, डी संक्रमण जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, निम्न ऊर्जा है, लोअर एनर्जी है, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाएगा, तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऊर्जा जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से? दृश्य, विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से जब ये ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो वहाँ पर ये कलरफुल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ये कलरफुल दिखाई देगा। जो भी कॉम्प्लेक्स है वो कलरफुल दिखाई देगा। बाकी में जो डी इलेक्ट्रॉन होंगे वो संक्रमण धातु के होंगे। अब इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा समझते हैं। तो आपने देखा डी ट्रांजिशन कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में डी इलेक्ट्रॉन का गमन क्या कहलाता है? डी संक्रमण कहलाता है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको हम देखते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड। देखिए, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड, इसका नाम आईपीसी पूछा जाता है। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। हेक्सा 6 लिगेंड इसलिए लगाया। एक्वा वाटर के लिए एक्वा यूज करते हैं। हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है +3 है। अब ये कलरफुल होता है, ध्यान रखना, ये कलरफुल है साहब, ये होता है पर्पल कलर का। इसका रंग कैसा है? पर्पल, मतलब बैंगनी। इसका जो रंग कैसा है, कलर कैसा है भाई? पर्पल, बैंगनी रंग है इसका। अब बैंगनी रंग है, ये क्लियर है, इसको एनालाइसिस कर रहे हैं हम। देखो टाइटेनियम, इसका सेंट्रल एटम कौन सा है भाई? सेंट्रल मेटल कौन सा है इसके पास? इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल है भाई टाइटेनियम। कौन सा है? टाइटेनियम। एटॉमिक नंबर कितना है टाइटेनियम का? ध्यान रखना 22। टाइटेनियम 3D सीरीज का सेकंड एलिमेंट है, दूसरा तत्व है। तो टाइटेनियम 22, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम यदि यहाँ पर आर्गन 4s2 3d2, 4s2 3d2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, टाइटेनियम कौन सी अवस्था में यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी है? +3 है। तो हम +3 के हिसाब से अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और लिखेंगे दोबारा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके ऊपर +3 है, इसका मतलब टाइटेनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। टाइटेनियम में क्या कर दिया? 3 इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है।
+3 इस बात का संकेत है कि टाइटेनियम 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से दे दिए किसी को, बॉन्डिंग में चले गए हैं। तो यहाँ पर अब 3 है, +3 लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे वो ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन 3 कौन से जाएंगे, देखो 2 तो जाएंगे हमारे S के, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S का जाता है, उसके बाद यदि p ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा p का, उसके बाद d का, उसके बाद f का। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 तो S के चले जाएंगे और 1 कौन का जाएगा, d का। तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, चला गया, तो 3d1। अब इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 3d1 बचा। क्लियर हो गया बात। अब देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ओनली कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, वो किस में, डी ऑर्बिटल में। अब यहाँ इसको और आगे ले चलते हैं, इसके डायग्राम के लिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको इधर लिखता हूँ दोबारा। देखिए भाई, टाइटेनियम, ये कॉम्प्लेक्स का मैं फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो इसका कॉन्फ़िगरेशन था +3, इसको हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, आर्गन 3d1 और 4s 0 रह गया है, तो इसको मैंने लिख दिया है ना। अब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय क्यों है भैया, अष्टफलकीय संकुल क्यों है, क्योंकि इसके पास इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6, इसलिए अष्टफलकीय हो गया। देखो अष्ट का मतलब संस्कृत में, संस्कृत का वर्ड सा लग रहा है, इसका मतलब हिंदी में होता है 8, लेकिन यहाँ पर ऑक्टा का मतलब भी हिंदी में 8 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 6 मानना पड़ेगा। अष्टफलकीय जब भी आए शब्द तो लिगेंड्स 6 होंगे, ध्यान रहे, 8 मत कर देना गलती से। अब मैं इसका करता हूँ एनालाइसिस। ये तो हो गई हमारी एनर्जी, एनर्जी पैरामीटर हो गया, ई से डिनोट कर देते हैं हम इसको, कर दिया सब। यहाँ पर हो गया सब टाइटेनियम, टाइटेनियम मेटल, कौन सा हो गया, टाइटेनियम मेटल हो गया। टाइटेनियम कौन सी अवस्था में है, +3 अवस्था में है, तो +3 अवस्था में है तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d1, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास, यहाँ पर ये रहा। अब ये टाइटेनियम के पास कौन आ गए, टाइटेनियम के पास लिगेंड आ गए। लिगेंड का हम आपके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, संकुल बनाएंगे, तो टाइटेनियम को बेचारे को एनर्जी इसका स्प्लिटिंग होना पड़ा। जैसे ही लिगेंड आए और टाइटेनियम की स्थिति थोड़ी डिफरेंस हो गई। हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि भूचाल आ जाते हैं ज़िंदगी में, उसी तरह यहाँ पर है। टाइटेनियम अपनी स्थिति बढ़िया थी, लेकिन लिगेंड आते ही स्थिति खराब। कुछ डिफरेंसेस आए लाइफ में टाइटेनियम की में, कुछ लोअर एनर्जी, कुछ हाई एनर्जी, ये खेल चलता गया। T2G निम्न ऊर्जा वाले, EG उच्च ऊर्जा वाले। आज ध्यान रखना, EG और T2G, EG हमेशा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में उच्च ऊर्जा वाले होते हैं और T2G हमेशा निम्न ऊर्जा वाले होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अष्टफलकीय संकुलों की बात कर रहा हूँ। T2G 1 2 3 1 2, तो 3 ऑर्बिटल हो गए, DXY DYZ और DXZ, 3 ऑर्बिटल मैंने लिख दिए यहाँ पर। ऊपर वाले हो गए साहब 2, DX² Y² और DZ²। ये बात क्लियर होगी। अब इलेक्ट्रॉन पहले जो आता है ना यहाँ पर स्प्लिटिंग होने के बाद, जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये तो सेंट्रल मेटल एटम था टाइटेनियम, इसके साथ लिगेंड आए। लिगेंड कौन सा है, H2O, तो यहाँ पर हो गया Ti H2O होल्ड 6+3। ये कॉम्प्लेक्स तो लिगेंड कौन सा है, H2O आया ना लिगेंड। तो इस स्थिति में क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, निम्न ऊर्जा पर जाएगा इलेक्ट्रॉन। पहले इसका फ्लो किधर होगा, निम्न ऊर्जा, लोअर एनर्जी लेवल होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये कौन सा ऑर्बिटल, D, कैसे भरे हैं, और ये कैसे हैं, वैकेंट खाली है। ये कैसे ऑर्बिटल हैं, वैकेंट है, लेकिन ये कौन टाइप का ऑर्बिटल है, ये D टाइप का ऑर्बिटल, ये भी D ऑर्बिटल, ये भी D ऑर्बिटल।
तो डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन, निम्न ऊर्जा वाले डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाना चाहता है, लेकिन इसके पास एनर्जी है ही नहीं है। अब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी लेनी पड़ेगी, ऊर्जा बिना काम थोड़ी चलेगा। तो ये क्या करेगा, प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से। ये बात कैसे होगी, ये तो डार्क एरिया है, यहाँ पर एनर्जी नहीं है, प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ही एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और ध्यान रखना भैया, ये तो यहाँ पर जो नॉर्मल स्थिति है वो है डेल्टा ओ। अब ये इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा साहब यहाँ पर, इसके मन में आगे मैं यहाँ पर जाऊँ साहब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से डी में जाना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन। ये भी कौन है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, बुक ही वही है यार, मैंने थोड़ा इसको आपको समझाने के लिए एक और लिख दिया है ना। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहुँच गए यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन कैसे पहुँचा, इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा ज़रूरत थी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है वो कौन से एरिया में गया है, दृश्य क्षेत्र, प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से, विजिबल रीजन से एनर्जी एक्सेप्ट करेगा। ये क्या करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऊर्जा अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण किया है इसने, प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण किया, तब इसके पास ऊर्जा आई और इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहुँचकर यहाँ पहुँच गया। मतलब देखना विडम्बना क्या थी, इलेक्ट्रॉन डी में से डी में गया है, इसलिए कौन सा ट्रांजिशन हो गया यहाँ पर, डी में से इलेक्ट्रॉन डी में गया, तो वही हो गया डी डी ट्रांजिशन, डी डी संक्रमण यहाँ पर हो गया। इलेक्ट्रॉन डी निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में यहाँ पर ट्रांजिट कर चुका है, गमन कर चुका है, इसलिए इसको डी डी ट्रांजिशन कहा गया। और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन एनर्जी कहाँ से एक्सेप्ट करी, दृश्य क्षेत्र से, विजिबल रीजन से, और विजिबल रीजन से एनर्जी एक्सेप्ट करने के कारण ये कैसा हो गया, रंगीन। कैसा हो गया, रंगीन, कलरफुल, कलरफुल हो जाता है। और ध्यान रखना, इसकी जो लैम्डा होती है लगभग 500 से, इसने जो एक्सेप्ट किया है ना, इसने जो रंगीन क्यों हुआ है भाई, रंगीन इसलिए हुआ है क्योंकि इसने लैम्डा मैक्सिमम 500 से लेकर 560 नैनोमीटर पर एनर्जी एब्जॉर्ब की है, ऊर्जा एब्जॉर्ब की है। और यहाँ पर इसका जो पूरक रंग है, कम्प्लीमेंट्री लाइट है, वो था हरा, ग्रीन। इसने कौन सा रंग एब्जॉर्ब से किया, हरा, और हरे रंग का पूरक रंग होगा भाई, हरे रंग का पूरक रंग कम्प्लीमेंट्री कलर पर्पल कलर होगा। कैसा, बैंगनी। तो यहाँ पर इसने पूरक रंग का मतलब अवशोषण प्रकाश, अवशोषित प्रकाश, अवशोषित प्रकाश हरा, भाई अवशोषित प्रकाश कौन सा है यहाँ पर, हरा, और इसका पूरक रंग कौन सा, बैंगनी। इसलिए ये यौगिक, ये कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स, ये हेक्साक्वाटाइटेनियम थर्ड कैसा दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देगा। लेकिन कैसा रंगीन दिखाई देगा, पर्पल, बैंगन जैसे कलर का, बैंगनी रंग का। और ये सारा कुछ होता है डी डी ट्रांजिशन कारण। और डी डी ट्रांजिशन का दोबारा मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और एक बात और बता दूँ मैं आपको, कोई भी यौगिक रंगीन दिखाई देगा वो 400 nm से 400 nm टू 800 nm का जो एरिया होता है, वहाँ पर ही यौगिक रंगीन दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगा। ये रेंज होना चाहिए लैम्डा का। किसका रेंज होना चाहिए, लैम्डा का। लैम्डा का रेंज ये होना चाहिए अभी 400 nm से 800 nm का, 400 nm टू 800 nm का रंगीन दिखाई देगा। उससे पहले और बाद में तो कलरलेस ही दिखाई देंगे। तो ये ऊर्जा का पूरा खेल है। डी इलेक्ट्रॉनों का, डी इलेक्ट्रॉन में गमन, मतलब डी ऑर्बिटल से डी इलेक्ट्रॉन का गमन है। तो डी ट्रांजिशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सीधा टॉपिक भी है। आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसका कैसे डी ट्रांजिशन क्या है, उसके बाद डायग्राम बन जाएगा अपना आप ही। डायग्राम अपने आप से कैसे बनेगा तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि टाइटेनियम का तो इलेक्ट्रॉन में लिखना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रोमिनाल लिखने के बाद आपको स्प्लिटिंग दर्शानी है। देखना ऑक्टाइडल है, T2 नीचे,
मतलब ऊपर है, उच्च ऊर्जा वाले, तो निम्न से उच्च में। और ये दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, रंगीन दिखाई देंगे। कौन सा रंगीन है? बैंगनी रंग है, क्योंकि हरा और बैंगनी दोनों एक दूसरे के पूरक रंग होते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।